नमस्कार। मार्गदर्शन कार्यक्रम में आप सबको स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच कुछ सोशल वर्कर बैठे हुए हैं जो कि समाज के विभिन्न क्षेत्र में कल्याण का कार्य कर रहे हैं। लेकिन मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या स्पिरिचुअलिज्म और सोशल सर्विस दोनों को मिलाया जा सकता है? दोनों का एक दूसरे के साथ कोई संबंध है? क्या स्पिरिचुअलिज्म सोशल सर्विस को और बेटर बना सकता है? तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे और इसी के लिए हमारे बीच आज उपस्थित है राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कमलेश दीदी। आइए उनका स्वागत करते हैं। दीदी नमस्कार, हमारे कार्यक्रम में आपको स्वागत करते हैं। दीदी, जैसे मैंने पहले पूछा कि सोशल सर्विस जैसे समाज की सेवा करने वाले लोग और स्पिरिचुअलिज्म आध्यात्मिकता, ये दोनों को कैसे क्या मिलाने से कुछ फ़ायदा होता है? ये ज़रूरी है कि जैसे हम सोशल सर्विस का बात करते हैं, समाज की सेवा, तो एक तरह का वो एक भगवान का काम हम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उसमें स्पिरिचुअलिटी को जोड़ने से क्या ज़्यादा और फ़ायदा हो सकता है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर जो सोशल सेवा पर उपस्थित हैं, उन भाइयों को आज यहाँ पर आमंत्रित करके बुलाया गया है। इससे ये बात सिद्ध होती है कि जो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जहाँ आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है, उसके साथ साथ ये सोशल सेवा भी करते हैं। तो आप सभी के मन में, क्योंकि संसार के अंदर बहुत ऐसे सेवाधारी होकर गए हैं जिन्होंने सोशल सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। सोशल सर्विस ही ऑलरेडी एक सेवा है। जी जी। तो स्पिरिचुअलिज्म भी क्या एक सेवा है? जी। किस तरह से ये सेवा का काम करता है? ये जैसे सोशल वर्कर जो होते हैं वो कुछ ना कुछ कल्याण का काम करते हैं। जैसे समाज के लिए धरती पर ऐसे बहुत समाज सेवी होकर गए हैं जिन्होंने अपने लाइफ को पूरा सोशल सेवा में समर्पित किया और सोशल सेवा के हित के आगे उन्होंने ना अपनी व्यक्तिगत सेवा देखी और ना उन्होंने कोई अपने पारिवारिक सेवा देखी। सोशल सेवा को, समाज की सेवा को उन्होंने सबसे ऊपर रखा। उसके लिए कितने भी उनके जीवन के अंदर रूढ़िवादी या स्वतंत्रतावादी या इतने संग्राम आए तो उनका भी उन्होंने सामना किया, पर वो अपनी बात पर दृढ़ता से अड़े रहे। उन्होंने इस प्रकार इस सेवा को लिया कि कईयों ने अपनी जान तक का कुर्बान कर दिया और ऐसी सोशल सेवा इस देश के अंदर करके दिखाई। ऐसे हमारे बहुत महान पुरुष हैं, जैसे महात्मा बुद्ध हैं। उन्होंने लोगों के अंदर करुणा और दया की भावना जागृत की। उसके साथ साथ गुरु नानक हुए। उन्होंने लोगों के अंदर एक परमपिता परमात्मा के लिए सबकी भावना बिठाई, सबको अंधकार से निकालकर एकता के सूत्र में बांधा। जैसे हमारे बीच में ईसा मसीह हुए, उन्होंने सबको प्यार का पाठ पढ़ाया कि हम सब एक परमात्मा की संतान हैं, आपस में भाई भाई हैं। इसी प्रकार महावीर हुए, उन्होंने लोगों को अंतर्मुखता और नियम और संयम में बांधा। इसके साथ हमारे महात्मा गांधी हैं, जिन्होंने देश को स्वतंत्र करने के लिए सत्य और अहिंसा के लिए अहिंसा का नारा लगाया और नारा लगा करके जनहित के लिए, समाज सेवा के लिए उन्होंने एक जनहित का संगठन बनाया और जिससे उन्होंने देश को स्वतंत्र किया। स्वतंत्रता संग्रामियों में सबसे श्रेष्ठ महान नाम आज गांधी जी का लिया जाता है। इसी प्रकार बहुत सोशल सेवाधारी इस संसार में महान पुरुष हुए। शिवाजी हैं, आप उनका नाम सुना होगा। उन्होंने अपनी माता जीजाबाई से बचपन में वीर कथाएं सुन सुन करके वो जब इस संसार में इस क्षेत्र पर उतरे तो बहुत भयंकर दुनिया का रूप था, लेकिन उन्होंने दुश्मन से लोहा लिया और कभी भी हारे नहीं। उन्होंने उसको प्रैक्टिकल करके अपने माता की बातों को
प्रैक्टिकल करके दिखाया। इस प्रकार से बहुत ऐसे महान पुरुष हुए जिन्होंने सेवा के लिए बहुत कुछ सहन किया। जैसे हमारे बीच में तुलसीदास आए तो उसको उन्होंने किसी ने पहचाना नहीं, तो वो क्या कहते थे, माया से माया मिले कर कर लंबे हाथ, लेकिन मुझ तुलसीदास गरीब की कोई न पूछे बात। तो इस प्रकार उन्होंने दया, धर्म, प्रेम, शांति के आधार से सोशल सेवा की और अपना नाम कमाया। लेकिन वर्तमान समय सोशल सेवा थोड़ा सा कोई काम कर लेगा उसको भी कहेगा मैं सेवा है, लेकिन उसके मन के अंदर क्या भावनाएं होनी चाहिए जितनी ऊंची महान पुरुषों में थी वो आज सोशल सेवा के अंदर दिखाई नहीं देती है। आध्यात्मिक फील्ड में आने से उनके अंदर वो भावनाएं फिर से जागृत हो गई। तो दीदी हम लोग क्वेश्चन अभी लेंगे, जो हमारे गेस्ट आए हैं उनके मन में भी कुछ प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है डॉक्टर पीके मिश्रा, जो कि अभिनव ओडिशा की सेक्रेटरी है। मैं लास्ट 11 साल से इस सोशल वर्क में इन्वॉल्व हूँ, लेकिन मेरा कुछ दुखद अनुभूति है कि आज कल जो सोशल वर्क में हम लोग बहुत अफेक्टेड होते हैं जो भ्रष्टाचार से। मैं सोशल वर्क तो करता हूँ, लेकिन मेरा मन में हर टाइम ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन आता है जो कि भ्रष्टाचार में हम भी थोड़ा बहुत उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। तो आध्यात्मिक शक्ति से कैसे भ्रष्टाचार को हम कंट्रोल कर सकते हैं, या तो लोगों में भ्रष्टाचार का जो मात्रा है सोसाइटी में उसको कम कर सकते हैं? आप देखिए, समाज सेवक का अर्थ ही होता है गुणवान और शक्तिवान। अगर समाज सेवक गुणवान नहीं है तो वो पशु तुल्य है, और शक्तिवान नहीं है तो अभी वो कुछ काम दृढ़ता से नहीं कर सकता है। तो उसको शक्तिवान भी होना पड़ेगा और गुणवान होना पड़ेगा। जो गुणवान समाज सेवक होता है वो ऐसे बन जाता है जैसे फलों से लदे हुए वृक्ष की तरह, और उसके जीवन के अंदर एक विनम्रता आ जाती है। जो नम्रता जिसको कहते हैं, विनम्रता, झुकने की शक्ति, और ऐसी शक्ति उसके पास आती है जो कितना भी भ्रष्टाचार होगा, लेकिन वो समाज सेवक अगर गुणवान और अच्छा है तो वो उस भ्रष्टाचार, अनाचार और दुर्नीति में रहते हुए भी अपना काम कर सकेगा। और जो आप देखते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, ये हो रहा है, उससे आप भी बच जाएंगे और उनको भी बचा लेंगे। तो एक सोशल वर्क को कैसा होना चाहिए, ये नहीं कि खाली मैंने धर्मशाला बनवा दी, कुआं खुदवा दिया, किसी को कपड़ा दे दिया, पैसा दे दिया और मेरा सोशल वर्क हो गया। लेकिन उसके जीवन के अंदर धारणाएं होनी चाहिए, जीवन प्रैक्टिकल लाइफ होना चाहिए। शांति, प्रेम, आनंद, नम्रता, गंभीरता और धैर्यता, ये सब उसके पास होनी चाहिए, तब वो दूसरों को कंट्रोल कर सकता है। क्या होता है, जैसे हम एक संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि हम अकेले जाके सोशल सर्विस कुछ काम कर रहे हैं। तो संस्था में 50 लोग हैं, तो अगर उसमें 40 लोग इसी कार्य में लिप्त है कि जैसे कि गलत रास्ता में काम कर रहे हैं, तो हम अकेले वहाँ पर अगर अच्छा बनने का कोशिश करते हैं तो हम वह सर्वाइव नहीं कर सकते। हमको या तो उसको छोड़ना पड़ेगा या फिर उसी में इन्वॉल्व भी होना पड़ेगा। तो वहाँ हम क्या करें? आपको मालूम है, गांधी जी ने अकेले बीड़ा उठाया था। किसको लिया? सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य। और उनके पीछे कितने लोग आ गए, कितने बड़े महान पुरुष लग गए। अगर एक व्यक्ति भी 50 में से संस्था से एक व्यक्ति इस चीज का बीड़ा उठा ले कि मैं ऐसा गुणवान और शक्तिशाली, परमात्मा से शक्ति लेकर, आध्यात्मिक पावर लेकर ऐसा श्रेष्ठ समाज सेवी बनूं, तो वो 49 को बदला सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। अपने आप को बदलना जरूरी है, अपने आप को आध्यात्मिक श्रृंगार करने से। अभी हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे, जो पूछेंगे सुशील कुमार महापात्र, जो सेक्रेटरी है चेलीतोला कल्चरल एकेडमी का। ये संसार में जो घटित हो रहा है उसको हम तो भगवान की लीला समझ रहे हैं। जो प्राकृतिक आपदा हो रहा है उसको भी भगवान की लीला में आता है। उसमें
जो जन समाज पीड़ित होते हैं, इसलिए हम लोग सोशल वर्कर जिनको मदद करते हैं। जो तो मदद करते हैं क्योंकि सेवा ही परम धर्म ऐसे कहा गया है। मगर जो मदद करना क्या भगवान की काम में टांग अड़ाना और भगवान की काम में मदद करना, उसका रहस्य क्या है? भगवान की लीला है कि ध्वंस करना, अभी बाढ़ आना, लोगों को मारना, तो फिर हम मदद अगर करते हैं तो वो क्या भगवान के काम में टांग अड़ाते हैं? नहीं, देखा ऐसा जाता है कि आप समझते हैं कि भगवान की लीला है। संसार में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, पापाचार हो रहा है, या अनेक आपदाएं आ रही हैं, ये कोई भगवान की लीला नहीं है। ये जो संसार के रहने वाले लोग हैं, जिन्होंने जैसा कर्म किया है पृथ्वी पर रहकर, उस कर्म का फल के आधार से ये सब हो रहा है। कहते हैं जब जो दुनिया है किससे बनी है? मानव से। मानव किससे बनता है? दुनिया से। जब दुनिया का मनुष्य बदल गया और उसकी तमो प्रधान बुद्धि हो गई, तो सारे संसार में तमो प्रधानता फैल गई। परमात्मा तो हमें सत्व प्रधान बनने के लिए प्रेरणा देता है। वो तो कोई टांग नहीं अड़ाता है कि आप ये मत करो। वो तो कहता है आपको जितना चाहें उतना पुरुषार्थ करते जाइए अच्छा बनाने का, लेकिन बनेगा तो वो टाइम आने पर ही बनेगा। वो ये नहीं कहता है कि आप बना रहे बन जाएगा। एक शास्त्रों में भी लिखा है कि जब मनुष्यों ने प्रकृति को छेड़ना शुरू किया तो प्रकृति मनुष्यों को खाना शुरू कर दिया। आज मनुष्य विज्ञान क्षेत्र में ऐसा चला जा रहा है कि मैं चांद से भी ऊपर जाके देख के आ जाऊँ, वहाँ कोई दुनिया है। इतने इतने रॉकेट इतने इतने सब कर रही है। तो प्रकृति भी देख रही है कि धरती माता भी अभी सहन नहीं कर पा रही है, इतना पाप का घड़ा भर चुका है। तो जब पाप की अति होगी तभी तो अंत आएगा। एक समय ऐसा आएगा कि अपने आप ही प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा, सिविल वार के द्वारा, एटॉमिक वार के द्वारा ये तमो प्रधानता खत्म हो जाएगी और सत्व प्रधान दुनिया अपने आप आ जाएगी। इस सृष्टि का चक्र भी कोई भगवान नहीं चलाता है, अपने आप चलता रहता है। आप कहेंगे हम बचपन में आते हैं, फिर किशोर बनते हैं, जवान बनते हैं, वृद्ध बनता है, कोई बनाता है? ऑटोमेटिक हम बचपन, किशोर, जवान और वृद्ध अवस्था में जाते हैं। सवेरा, दोपहर, शाम, रात ऑटोमेटिक चलता है। तो ये दुनिया का चक्र भी अपने आप स्वतः चलता रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग में हर चीज की अति मिलेगी। अभी तमो प्रधानता की अति, आपदाओं की अति, सिविल वार की अति, पापाचार भ्रष्टाचार की अति। ऐसे समय पर ऐसे समाज सेवकों की जरूरत है जो भ्रष्टाचार से दूर हों, जो अपने जीवन को गुणों और शक्तियों से भरपूर किए हों। तब वो कुछ दुनिया के सहयोगी बन कर के, कुछ सदाचारी होकर के समाज सेवा का कार्य करने में सफल होंगे। नहीं तो मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर जैसे एक आपदा आती है, हाँ, तो उसमें बहुत लोग एक साथ मर जाते हैं, हाँ, तो फिर वो क्या सब लोग अच्छे काम किए थे ना खराब काम किए थे, तो सब क्या एक ही तरह के होते हैं? क्योंकि एक ही समय एक ही दिन में सबका पास सबको ये संसार छोड़ना पड़ता है, तो फिर सब क्या एक ही तरह का है? सब तो नहीं मरते हैं। जिसका मरने का टाइम आता है, हाँ, वही मरते हैं। जब बहुत मरेंगे लाखों का, अभी तो कुछ नहीं मरते हैं। अभी तो 100, 200, 500 वहां मर गए, ये हो गया, कुछ नहीं है। ये तो 650 करोड़ आत्माएं हैं संसार में, मनुष्य हैं। तो जब लाखों करोड़ों की संख्या में मरेंगे तब आप देखेंगे डिस्ट्रॉय। तो आसुरी संप्रदाय तो करोड़ों में थी। आपको मालूम है दुर्योधन जब श्री कृष्ण के पास गए तो दुर्योधन सामने खड़ा हो गया और उसने क्या सोचा कि पहली दृष्टि श्री कृष्ण के की मेरी तरफ पड़ेगी तो मैं पहला वरदान ले लूँगा तो मुझे अच्छोड़ी सेना मिल जाएगी। तो उसकी रियली दृष्टि श्री कृष्ण की उसके पास गई, उनके मन के भावों को जान लिया। तो उससे पूछा तो उसने क्या कहा, मुझे अक्षौणी सेना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने क्या कह दिया, तथास्तु। बाद में उन्होंने पांडवों की तरफ देखा, उनने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए,
प्रभु आप चाहिए। तो जीत किसकी हुई? जिधर अक्षोणी सेना थी उनकी नहीं हुई, जिधर 5 पांडव थे उनकी हुई। तो सदाचारी और सत्य अहिंसा पर चलने वाले समाज सेवी भाइयों के साथ अगर सर्वशक्तिवान परमात्मा साथी है और उनके पास इतनी विल पावर है, कंट्रोलिंग पावर है, तो वो 5 के रहते हुए भी विजय को प्राप्त कर लेंगे और अक्षोणी सेना हार जाएगी, चली जाएगी। ठीक है दीदी, अभी तो हम कौरवों की और दुर्योधन की तो अक्षोणी सेना थी। ठीक है दीदी, समझ में आया। अभी तीसरा क्वेश्चन हम लेंगे जो कि पूछने वाले हैं उमेश चंद्र साहू, जो जनरल सेक्रेटरी उत्कल सांस्कृतिक परिषद से आए हुए हैं। दुनिया में सबसे बड़ी पीस क्या है? मेरे को पीस चाहिए, मेरे को क्या करना चाहिए? आपको मोटर, गाड़ी, मकान, महल सब कुछ है, लेकिन मन की शांति नहीं है, तो आप शांति महसूस नहीं करेंगे। लेकिन आप झोंपड़ी में रह रहे हैं। मेरे को किसी ने उत्तर दिया, प्रश्न पूछा कि आपने ये सफ़ेद कपड़े पहने, आपने जीवन को नीरस बनाया, इससे क्या शांति है? मैंने कहा आपसे ज़्यादा हम शांति में हैं, क्योंकि जिसका जीवन सेटिस्फैक्शन में है, चाहे वो झोंपड़ी में रहता है चाहे महलों में रहता है, वो शांति में। जब तक आपको मन की शांति नहीं है तो कितना भी आप कर्म इंद्रियों से सुख भोग करिए, कितना भी आप विज्ञान की चीज़ों को लेके सुख का आनंद करिए, आकाश में उड़ने की कोशिश करिए और पानी में तैरिए, लेकिन आपको शांति का अनुभव नहीं होगा। और मन की शांति प्राप्त करने के लिए आपको मन का ज्ञान चाहिए। मन और बुद्धि और संस्कार क्या है? आप देखिए, जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर यहीं पड़ा रह जाता है, लेकिन क्या निकल गया? कोई ये नहीं कहता है कि इसमें मन है और बुद्धि निकल गई। कोई ये भी नहीं कहता है कि बुद्धि है, मन निकल गया। कोई ये भी नहीं कहता है कि संस्कार निकल गए और मन बुद्धि है। तीनों चीज का जाना सिद्ध होता है कि कोई चीज चली गई। जो चीज चली गई वो आत्मा कहलाती है। इसके लिए लोग कहते हैं प्रभु इस आत्मा को शांति देना। तो वो जो शरीर था आपके पास पड़ा है, फिर भी आप रो रहे हैं। तो शांति कैसे पाए? आत्मा की शांति कैसे? आत्मा की शांति के लिए आपको आध्यात्मिक कॉलेज में पाठ पढ़ना होगा। और ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये भी एक हाईएस्ट कॉलेज है, हाईएस्ट नॉलेज है, जिसके अंदर यही अध्ययन कराया जाता है, आत्मा और परमात्मा का अध्ययन। आप अपने मन को समझिए, बुद्धि को समझिए, संस्कार को समझिए और आप शांति लीजिए। वो शांति आपको यहाँ आने से अगर 7 डेज लगातार 1 घंटा आए तो आपको ये समझ मिल जाएगी कि रियली में मैं कौन हूँ, मैं बोलने चलने वाली पावर क्या हूँ। तो आपको अशांति होने का कारण ही नहीं होगा। अभी तो आप ये समझते हैं मेरा है, तेरा है, ये उसका है, ये उसका है, उसने मुझे ऐसे क्यों कहा, क्या कहा, क्या कहा। फिर आपको समझ आएगी कि ये कहने वाला कौन है, क्या है, आपको पता लग जाएगा। तो किसी भी चीज़ का आपको आश्चर्य नहीं रहेगा, ना किसी चीज़ से मन अशांत होगा, ना किसी चीज़ से मन चिंता करेगा या दुखी होगा। चिंता रहित हो जाएगा, दुख अशांति से दूर हो जाएगा और मन की शांति का अनुभव होगा, क्योंकि मन और बुद्धि आपका परमात्मा के साथ जुड़ जाएगा। और परमात्मा को क्या कहा जाता है? शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर। अब जिसके पास जो चीज़ है वो ही देगा ना। हलवाई के पास जाके आप अगर कपड़ा मांगेंगे तो नहीं देगा, कपड़े वाले के पास जाके मिठाई मांगोगे तो नहीं देगा। तो परमात्मा शांति का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, शक्ति का सागर, गुणों का सागर है। उसके साथ जब आप कनेक्टेड हो गए, आपका रिलेशन कनेक्शन पिता पुत्र का जुड़ गया, तो ये हो ही नहीं सकता है कि वो अपना खजाना आपको नहीं दे। उसका ऑटोमेटिक ये जो खजाना है
सुख शांति आनंद प्रेम आपको मिलता रहेगा। दीदी 7 दिन का कोर्स करके देखते हैं। हाँ, ये अनुभव का बात है। अनुभव खुद की बात। अनुभव करके हम लोग समझेंगे कि ये कितना दूर हमारे लिए मदद किया। My question is, service to man is service to God. In what way? आप देखिए मानव की सेवा आप कितनी करेंगे? शरीर का स्वास्थ्य ठीक रखेंगे, उसको रोटी कपड़ा मकान दे देंगे, लेकिन मानव कोई भगवान तो नहीं है। मानव के ऊपर तो कोई शक्ति है, सुपर पावर। तो उसकी सेवा क्या है? उसकी सेवा है कि जिस मनुष्य की आप सेवा कर रहे हैं उसको आत्मा को भी शांति दो, उसके आप मन के दुख दर्द को मिटा सकते हो, रोटी कपड़ा मकान दे सकते हो। लेकिन मन अशांत होता है तो वो आप उसको ठीक नहीं कर सकते हो। कर सकते हो? नहीं। तो मानव सेवा के साथ साथ आपको आध्यात्मिक सेवा करना भी वो माधव सेवा है। जो माधव परम पिता परमात्मा कहते हैं कि बच्चे आप अपने शरीर के साथ अपने आपकी स्वयं की सेवा करो, अपने आपके जीवन को भी श्रृंगार करो। एक आर्टिस्ट होता है, जब कोई मूर्ति बनाता है तो कितनी पतली तीली से उसकी आँखों को मुख को सजाता है, वो सुंदर लगता है। तो आपके शरीर रूपी मंदिर के अंदर आत्मा एक मूर्ति बैठी है, वो तो कभी मरती नहीं है। तो उस मूर्ति को कैसे हम सुंदर सजाएं, उसकी सेवा भी तो आपका धर्म है। और परमात्मा की संतान तो वो मूर्ति है, ये शरीर नहीं है। शरीर तो मनुष्य ने जन्म दिया है, 5 तत्व का पुतला है और 5 तत्व मिल जाए। लेकिन जो आत्मा है, इसके अंदर जो चालक है, काम कर रहा है, वो है परमात्मा की संतान। तो परमात्मा से जब कनेक्टेड हो जाएंगे तो आपको माधव सेवा ही मानव सेवा नहीं लगेगी, लेकिन माधव सेवा आत्मा की सेवा, जीव आत्मा की सेवा, मानव की सेवा भी और आत्मा की सेवा, दोनों सेवा करेंगे। तो आप मनुष्य के अंदर क्या भर देंगे? माधव की क्वालिटी भर देंगे। जब हमारे पास होगा तब ना। तो आपको ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि मानव का मैंने शरीर का कुछ सेवा कर दी, सेवा के बाद भी वो तो चला जाता है, मरने वाले को तो कोई नहीं बचा सकता है, तो वही माधव की सेवा है। नहीं, शरीर के अंदर बैठने वाली जो आत्मा है वो असली में परमपिता परमात्मा की संतान है। उसकी सेवा करना भी भगवान की सेवा है। तो उसकी सेवा आत्मा आपके अंदर भी है। तो मैं जो आत्मा हूँ, आप थोड़ी कहते हैं मैं हाथ, मैं सिर, मेरा हाथ, मेरा सिर, तो एक आई और एक माई। आई की सेवा करना भी आपका धर्म है, तो दूसरे की आई की सेवा करना भी धर्म है, वो भी आपका कर्तव्य और धर्म है। आत्मा की सेवा कैसे करेंगे? आत्मज्ञान के द्वारा। आत्मा को समझने से आप अपनी सेवा भी कर सकते हैं और उसकी सेवा भी कर सकते हैं। नहीं तो कितने लोग हैं जो कोढ़ी को ले जाते हैं घर में, खूब सेवा करते हैं, खूब सेवा करते हैं, फिर भी वो बचता नहीं है, चला जाता है। और वो सोचते हैं मैंने अपना ड्यूटी किया। अगर वो आत्मा की सेवा भी कर ले, डबल ड्यूटी बजाए, तो उसको डबल प्राप्ति होगी ना, परमात्मा का अधिकार भी प्राप्त होगा और ये जो मानव की सेवा की उसका भी भाग्य मिलेगा। तो आपको तो डबल ड्यूटी पर तैयार रहना चाहिए। तो समाज से भी, अगर समाज सेवा करते हैं उसके साथ आत्मा की सेवा भी करना चाहिए, बहुत जरूरी, जिसके लिए आत्मज्ञान का जरूरत है। और जो हमको मिल सकता है, कोई ऐसे जगह में जाए जो हमको आत्मज्ञान दे सकता है, ये अपने आप हम क्या पा सकते हैं ना। आत्मज्ञान सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई नहीं दे सकता है। और उसने अभी ये जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसका पढ़ाने वाला टीचर ही परमात्मा खुद है, मैं नहीं हूँ। मैं भी अभी पढ़ रही हूँ, जितना पढ़ा है आपको बता रही हूँ। परमात्मा अभी तक भी पढ़ा रहे हैं, 75 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को देवता बनने की धारणा करा रहे हैं।
तो इसी विद्यालय में जब आप जॉइन करेंगे तो आपको सुंदर संग मिलेगा। सुंदर संग किसका होता है? परमात्मा का। तो संग का रंग जरूर लगेगा। अब आप अग्नि में लोहे को डालते हो तो अग्नि का प्रभाव लोहे पर पड़ता है। तो अगर परमात्मा के संग में आपकी आत्मा रंग जाएगी तो परमात्मा के गुणों का प्रभाव आपके जीवन में अपने आप आ जाएगा। आत्मा, इसलिए परमात्मा को ही क्या कहा जाता है? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य का सागर वही है। सत्य तो वही बताएगा ना जो दुनिया से सुपर है, जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आया है। वो जन्म मरण के चक्कर में आया है, वो सत्य क्या बताएगा? ये कोशिश हम लोग जारी रखेंगे खुद को सुधारने का, उसके साथ साथ हमारे जो आत्मा से जुड़े हुए भाई बहन हैं उनको सुधारने के लिए कोशिश करते रहेंगे। ये काम हमारा जारी रहेगा। तो आज का कार्यक्रम को हमको यही रोकना होगा क्योंकि समय उधर से निर्देश दे रहा है कि अब ख़त्म करो। ठीक है। तो दीदी आज यहीं पर रुकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना समय निकालते हैं, इतने लोगों के मन से जितना क्वेश्चन है उसका आंसर देते हैं। बहुत बहुत तो दर्शक बंधु, आशा करते हैं कि हमारा आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। आज जो बातें हमने यहाँ पर की है तो इसमें से आप ज़रूर कुछ सीख भी लिए होंगे और अपने ज़िंदगी में ज़रूर इस्तेमाल भी करेंगे। फिर मिलेंगे और एक टॉपिक के साथ और कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विदाई दीजिए। नमस्कार।